हरे कृष्णा। नामदेव बाबा के जुड़े कहानी से जानेंगे। महाराष्ट्र के महान भक्त नामदेव जी की कहानी। विठल जी रोज उनके साथ खेलने आते थे। नामदेव जी एक छोटे बालक ही थे जब उनके नाना जी को उन्होंने ठाकुर सेवा करते हुए देखा। जब भी नामदेव जी के नाना अपने ठाकुर जी की सेवा करते तो नामदेव जी उन्हें ध्यानपूर्वक देखते रहते। वह बाहर आकर फिर किसी पत्थर की वैसे ही सेवा करके सुख प्राप्त करते। नामदेव जी अपने नाना से हट करते ही अपने ठाकुर जी की सेवा मुझे दे दीजिए, मैं वैसे ही सेवा सीख गया हूँ जैसे आप करते हैं। उनके नाना कहते, जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं आपको सेवा दे दूंगा। एक बार नाना जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना था। उन्होंने ठाकुर सेवा नामदेव जी को दे दी। उन्होंने नामदेव जी से कहा, पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और भोग लगाना, उसके बाद ही खुद खाना। नामदेव जी के हर्ष का ठिकाना न रहा। नामदेव जी ने ठाकुर जी के लिए मेहनत करके बहुत स्वादिष्ट दूध बनाया और ठाकुर जी के सामने रखा। नामदेव जी का प्रयास देखकर ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। यह देख कर नामदेव जी भी खुश हो गए। आज तक नाना जी का भी ये मुस्कुराहट नहीं मिली थी। नामदेव जी सोचते रहे कि शायद मैं सामने खड़ा हूँ इसलिए ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे हैं। उन्होंने फिर पर्दा हटाकर देखा तो अभी भी ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया था। वो विकल थे कि अगर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया तो नाना जी मेरा सेवा बंद कर देंगे। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि मैं नया पुजारी हूँ, अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए। अगर आपको दूध नहीं पसंद है और कुछ और भोग लगाना है तो मैं भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए। दूध अभी भी वैसे ही पड़ा था। सुबह से शाम हो गई। ठाकुर जी ने उस दिन उनका दूध नहीं पिया। अगला दिन हुआ, फिर लोग भोग लगाया। ठाकुर जी ने उस दिन भी दूध नहीं पाया। नामदेव जी ने भी दोनों दिन कुछ नहीं खाया। उन्होंने यह डर था कि उनकी सेवा उनसे छीन न ली जाएगी। तीसरा दिन हुआ, उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने दूध बनाया और फिर इस बार दृढ़ता के साथ ठाकुर जी के पास एक छुरी लेकर गए और बोला, ठाकुर जी दूध पियो, नहीं तो मैं अपना गला काट लूँगा। उन्होंने खुद पर छुरी से प्रहार किया। ठाकुर जी यह सब देख नहीं पाए और उनके सामने आ गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कटोरा उठाया और दूध पीने लग गए। नामदेव जी ने कटोरा पकड़ लिया और बोला, पूरा नहीं पीना है, मैंने भी 3 दिन से नहीं खाया, मुझे भी प्रसाद चाहिए। नाना जी वापस आए तो उन्होंने बताया कि ठाकुर जी ने पहले 2 दिन तो दूध नहीं पिया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने अच्छे से दूध पी लिया। नाना जी ने सोचा, दूध पिया, सचमुच दूध पिया? उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। नामदेव जी ने नाना जी को और छुरी दोनों लेकर ठाकुर जी के पास गए और बोले, ठाकुर जी दूध पियो, मुझे झूठा साबित मत करना। ठाकुर जी आए और उन्होंने दूध पिया। नामदेव जी की कृपा से उनके नाना जी को भी भगवान का सत्कार हो गया। भगवान भक्तों को भोलेपन पर आसानी से रिझ जाते हैं। मटकी अभी कच्ची है। नामदेव जी गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहाँ थे। मुक्ताबाई भी वहाँ थी। उन्होंने गोरा जी से कहा, काका इन मटकिया में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बताती हूँ। बड़े बड़े संत बैठे हुए थे, सब मुस्कुरा दिए। उन्होंने नामदेव जी के सर पर मारा, जैसे एक कुम्हार मटकी को ठोक कर देखता है कि वो कच्ची है या पक्की। तो उन्होंने कहा, हटिए, ये क्या कर रहे हैं आप?
मुक्ताबाई जी ने कहा, काका ये मटकी कच्ची है, बोल जो पड़ी। सब संतों ने भी हंसकर कह दिया कि हाँ, सच में कच्ची है। नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार भी एकमात्र सत्य है, और ठाकुर जी तो रोज मेरे साथ खेलते हैं और खाते हैं, फिर मैं कैसे कच्चा हूँ। वो सीधा भगवान विट्ठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करे, और आप तो मेरे साथ खेलते हो, फिर इन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूँ? क्या मैं सच में कच्चा हूँ? ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हाँ, आप अभी कच्चे हैं। नामदेव जी ने पूछा, फिर पक्का होना क्या होता है? विट्ठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ एक विशोबा खेचर नाम के संत हैं। आप उनके चरणों में बैठे और जो उपदेश करें उनका पालन कीजिए, फिर आप पक्के हो जाएंगे। विशोबा खेचर जी ने रखे शिवलिंग पर पैर। नामदेव जी की भगवान विट्ठल के कहने पर विशोबा खेचर जी के पास गए। विशोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। नामदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण आस्तिक इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाना को कहा है। बात समझ नहीं आई। नामदेव जी ने विशोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? विशोबा जी ने कहा, बेटा, जहाँ शंकर जी ने हाँ वहाँ मेरे पैर रख दीजिए। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और जहाँ जहाँ रखे वहाँ वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गए। नामदेव जी समझ गए कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है। नामदेव जी ने विशोबा जी से कहा, प्रभु, मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। विशोबा जी ने कहा, बेटा, बस इतनी बात समझनी है कि कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ विट्ठल ना हो। सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। सब जगह विट्ठल, सबसे विट्ठल, कुत्ते से प्रकट हुए भगवान विट्ठल। एक दिन नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। उस रोटी रख कर घी गर्म करने गए। इतने में एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई रोटी खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु, ऐसे रूखी रोटी मत खाओ, मुझे इस पर भी लगा लेने दो घी पहले। और इस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। उस कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखा, तुमने मुझे पहचान लिया ना? जब तुम्हें किसी मटकी कहा गया था, कच्ची मटकी कहा गया था, तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। प्रभु, अगर चाहें तो हम उन्हें पहचान सकते हैं, हम खुद से उनको नहीं जान सकते। एक दिन नामदेव जी ने भगवान विट्ठल जी से कहा कि प्रभु, अब आप कितना भी छुपो, मैं आपको पहचान लूँगा। विट्ठल जी ने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। एकदम से नामदेव जी ने के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है। मंदिर के पीछे जाकर बैठते हैं और शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। पीछे बैठे तो कुछ लड़के वहां आकर खेलने लगे। उनके भजन में विक्षेप पड़ा। उन्होंने सोचा, नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे जाकर बैठे तो वहां बैलगाड़ियां आकर रुकने लगी। नामदेव जी ने कहा, शोर मत मचाओ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और स्त्री गड़ासा तेज धार वाला
ब्लेड लेकर निकले। वो आपस में बात करने लगे कि बड़ी भूख लगी है, आज कोई शिकार तो मिला नहीं। ये आदमी मिला है, इसी को मारकर खा लेते हैं। दोनों नामदेव जी के पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने भी अपनी धोती पकड़ी और भागने लगे। नामदेव जी भागकर विठल जी के मंदिर में पहुंचे और हाँफने लगे। विठल जी ने पूछा, कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? नामदेव जी ने कहा, बच गया प्रभु, एक स्त्री और एक पुरुष मुझे काट कर खाने की कोशिश कर रहे थे। विठल जी ने कहा, पहचान नहीं पाया? न मैं ही तो था। सिकंदर लोदी ने ली नामदेव जी की परीक्षा। नामदेव जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ महाराष्ट्र के ब्रज होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बादशाह सिकंदर लोदी का पता चला कि एक हिंदू कीर्तन मंडली में नामदेव नाम जी के एक चमत्कारी संत है। उन्होंने हिंदू संतों की परीक्षा लेने के लिए पूरी मंडली को वहां बुलाया। बादशाह ने नामदेव जी से कहा, अगर आप साहब से मिल चुके हो तो हमें कोई चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी ने कहा, मुझ में तो कोई सिद्ध नहीं है, मैं सब नाम कीर्तन करता हूँ और संतों के साथ रहता हूँ, मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। बादशाह ने उनकी दैन्यता को अपना अपमान समझा। बादशाह ने एक गाय मंगवाई और उनके सामने ही उनकी गर्दन काट दी और बोला, अब इस गाय को जीवित करो। नामदेव जी के होश उड़ गए। नामदेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि अपनी मर्यादा रखने के लिए गाय को जिंदा कर दीजिए। मेरे में कोई समर्थ नहीं है, मेरी आयु इस गाय को दे दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं, ये आपके भक्तों की परीक्षा लेने के लिए यह सब कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने यह प्रार्थना करके गाय को छुआ, उसकी गर्दन जुड़ गई और गाय उठ कर बैठ गई। बादशाह ने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए और बोला, आप कुछ भी मांग लीजिए। नामदेव जी ने माना किया, लेकिन बादशाह ने जबरदस्ती एक रत्नों से जड़ा पलंग अपने सेवकों को साथ उनके लिए भिजवा दिया। कीमती पलंग के साथ उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक भी आए। भजन में विक्षेप न पड़े इसलिए नामदेव जी ने पलंग नदी में फेंक दिया। राजा को जब यह पता चला तो उसने इसे अपना अपमान समझकर और पुनः नामदेव जी को मिलने के लिए बुलाया। नामदेव जी ने उन्हें कहा, वो पलंग मेरे भजन में बाधा में पहुंचाता, इसलिए मैंने फेंक दिया। राजा ने कहा, मुझे वैसे ही पलंग की आवश्यकता है। अगर आपने पलंग नहीं नदी में न फेंका होता तो मैं उनके नाम लेकर नया पलंग बनवा सकता था। नामदेव जी समझ गए कि एक और परीक्षा आ गई है। नामदेव जी राजा को नदी के पास लेकर गए और नदी में से उसी पलंग जैसे 20 पलंग निकालकर उसके सामने रख दिया। नामदेव जी ने कहा, हमारे प्रभु की इस सृष्टि में किसी चीज की कमी नहीं है। बादशाह समझ गया कि इन हिंदू भक्त में कुछ विशेष चमत्कार जरूर है। नामदेव जी के लिए ठाकुर जी ने अपना मंदिर घुमा दिया। नामदेव जी एक दिन ठाकुर जी के दर्शन करने गए। उन्होंने सोचा कि मंदिर में बहुत भीड़ है और पादुका बहुत मुश्किल से मिली है। वह दैन्य और गरीब थे। उन्होंने एक कपड़े में पादुका को लपेटकर अपनी कमर पर बांध लिया और निराले होते हुए भगवान के भक्त उनको बादशाह से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो अपनी पादुका से अशक्त हो गए। महापुरुष की लीला ठाकुर जी ही जाने। वो प्रभु के सामने जाकर नाचने लगे। उनकी कमर में टंगी पादुका की गांठ खुल गई और पादुका जमीन पर गिर गई।
यह देखकर ठाकुर जी ने पुजारियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन वो तो भाव में खोए हुए थे, उन्होंने सुना ही नहीं। इस पर पुजारियों ने उन्हें 5-7 थप्पड़ मारे और मंदिर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि आज के बाद यहाँ दर्शन करने मत आना। नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा, अब मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा ही नहीं, मैं मंदिर के पीछे जाकर शांति से कीर्तन करूंगा। मंदिर के पीछे जाकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, आपने मुझे पिटवा दिया, इसका कोई गुस्सा नहीं है, पर ऐसा क्यों किया कि मैं आगे से दर्शन करने ही नहीं जा पाऊंगा। वो अंदर से दुखी थे। उन्होंने फिर कहा, अब मुझे मंदिर के पीछे भी मत हटवा देना, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। उसी समय कबीरदास जी वहाँ आए और बोले, भगवान कि यहाँ हम जैसे गरीब की कदर नहीं रही, अब ठाकुर जी बदल गए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। भगवान डर गए और उनके सामने प्रकट हो गए। बोला, मुझे छोड़कर आप दोनों मत जाओ। यह कहकर भगवान ने मंदिर घुमा दिया। पीछे वाला द्वार आगे की तरह हो गया और आगे वाला द्वार पीछे को चला गया। नामदेव जी की कुटिया में लगी आग। नामदेव जी एकांत में भजन कर रहे थे, उनके घर में आग लग गई। यह सूचना उन्हें देने के लिए कुछ लोग वहां आए। लोगों ने उनकी सहायता करने के लिए जो सामान बच सकता था उसे बाहर निकाल के रख दिया। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आग में भी तो मेरे प्रभु ही हैं। उन्होंने पड़ोसियों से कहा, हमारे प्रभु पधारे हैं और आप उनका भोग छीन रहे हैं। यह कहकर उन्होंने बाकी बचाया गया सामान भी आग में फेंक दिया। लोगों ने सोचा कि अब कोई इनकी मदद नहीं करेगा, इनको ठंड में रात में बाहर ही रहने दे। हमने कितनी मुश्किल से आग में सुलझ कर यह सामान बचाया था और उन्होंने उसी वापस आग में डाल दिया। उन्होंने क्या पता कि प्रभु जिनके प्रीतम है उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह वह निश्चित होकर उसी राख की ताप में लेट गए। प्रभु ने नामदेव जी के लिए एक नई कुटिया बना दी। सबसे सुंदर और सुगंधित सामग्री से उनकी कुटिया बनी। स्वयं रुक्मणी जी ने उनकी कुटिया बनाने में सहायता की। उस कुटिया से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, जिससे पूरे गांव के लोग वहां आने लगे। गांव वाले नामदेव जी से पूछने लगे कि कितने रुपए लगे ऐसी कुटिया बनवाने में, हम सब बनवाएंगे ना चाहते हैं। नामदेव जी ने कहा, बहुत महंगी है, अपने अपने घर से बाहर निकलकर हर चीज को आग लगा दीजिए और अपने जले हुए घर के बाहर बैठकर कीर्तन कीजिए और हमारा मालिक स्वयं आकर मुफ्त में आपकी कुटिया बना देगा। जिसने वैराग्य रूपी अग्नि में अपनी ममता को स्वाहा कर दिया है, उसने अपना सब कुछ प्रभु के चरण में समर्पित कर दिया है। प्रभु उसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं। यह सुनकर गांव वाले पीछे हट गए और सबने नामदेव जी के चरणों में प्रणाम कर लिया। सबको राधे राधे।